दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिमोट कंट्रोल वायरिंग समझाऊंगा किसी भी स्टार्टर की। ये देख सकते हैं आप, एक होटल का लॉबी एरिया है और जो लॉबी में एसी लगे रहते हैं, मींस एएचयू लगे रहते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। इनको या तो हम लॉबी की शाफ्ट से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम अपने इंजीनियरिंग रूम से इनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एएचयू दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मोटर लगी रहती है, ब्लोअर लगा रहता है, कॉइल होती है। एसी के ऊपर भी मेरा एक डिटेल में सीरीज आने वाला है बहुत जल्दी, जिसमें आप एएचयू, चिलर प्लांट, टीएफए, एफसीयू सबके बारे में प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ड्यूअल स्टार्टर बना हुआ दिखाया है। अगर आप ड्यूअल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं जानते हैं तो मेरा स्टार्टर सीरीज देख सकते हैं, इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों आप किसी भी स्टार्टर को एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हो और आप चाहो तो किसी भी स्टार्टर को 4 प्लेस से भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर तरीके से कनेक्शन समझ लेते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओवरलोड रिले का 96 नंबर पॉइंट होता है, यहाँ से सप्लाई आउट होने के बाद हमारे एनसी पुश बटन रेड पुश बटन में आती है और रेड पुश बटन से सप्लाई आउट होके हमारे ग्रीन पुश बटन में और ग्रीन पुश बटन से आउट होके कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में चली जाती है। दोस्तों जो स्टार्टर के पास में रेड पुश बटन लगा है, यहाँ से सप्लाई आउट होकर के हमारे ग्रीन पुश बटन में जा रही है, तो इस बीच वाली सप्लाई को हम अलग हटा देते हैं और होल्डिंग वाले वायर को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट वायरिंग में जो हमारा लास्ट वाला एनसी पॉइंट होता है वहाँ से हमें होल्डिंग की सप्लाई देनी पड़ती है। अब जो हमारा पहला वाला पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई को आउट करके जो हमने अपना ऑफिस के अंदर रेड पुश बटन लगा है इसके इनपुट में दे देंगे और रेड पुश बटन से सप्लाई आउट करके हम अपने ग्रीन पुश बटन में लेकर के जाते हैं। जो हमने ऑफिस वाले ग्रीन पुश बटन में सप्लाई दी है इनपुट में, यहाँ से एक लूप उठा करके जो हमारे स्टार्टर के पास में पुश बटन लगा होता है इसके इनपुट पे दे देते हैं। जो दोस्तों हमारे ऑफिस के अंदर ग्रीन पुश बटन लगा है, यहाँ से सप्लाई को आउट करके आप चाहो तो स्टार्टर के पास में लगने वाले ग्रीन पुश बटन के आउटपुट पे दे सकते हो और आप चाहो तो इसे कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे लगा सकते हो। जो दोस्तों हमारा होल्डिंग वाला सप्लाई है, इसे स्टार्टर के पास में जो ग्रीन पुश बटन लगा हुआ है इसके इनपुट पॉइंट से दे देते हैं। पहले आपने नोटिस किया था कि ये रेड पुश बटन के आउटपुट से कनेक्ट था हमारा होल्डिंग वाला सप्लाई, लेकिन अभी हमारा रिमोट वायरिंग हुआ है तो जो हमारा इंजीनियरिंग ऑफिस से रेड पुश बटन से सप्लाई आ रही है वो हमारे स्टार्टर के पास में जो ग्रीन पुश बटन लगा हुआ है इसके इनपुट पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है। तो होल्डिंग वाली सप्लाई को हम ग्रीन पुश बटन के इनपुट से लगा देंगे। दोस्तों एक स्टार्टर को 2 जगह से कंट्रोल करना आपने समझ लिया है। अगर आपके मन में डाउट है कि हमें इस स्टार्टर को अब 4 जगह से कंट्रोल करना है, मान लीजिए आपका एक घरेलू समरसेबल लगा हुआ है और आप 4 फ्लोर से इसको कंट्रोल करते हैं कि जब जिसका मन करे समरसेबल चला ले, तो आप 4 जगह NC/NO पुश बटन लगाएंगे। मैं आपको लगा करके भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने 4 NO/NC पुश बटन लगा लिए हैं। जो हमारा NC रेड पुश बटन है, इन चारों पुश बटन को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और जो हमारा रेड पुश बटन है लास्ट वाला, इसके आउटपुट वाले पॉइंट से सप्लाई को उठा करके हम चारों ग्रीन पुश बटन के इनपुट पॉइंट में सप्लाई दे देंगे और यहीं से लास्ट वाले पॉइंट से हम अपना होल्डिंग के लिए सप्लाई दे देते हैं। अब ग्रीन पुश बटन के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके और अपना मेन कॉन्टैक्टर जो लगा हुआ है इसके A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। दोस्तों किसी भी स्टार्टर को जब आप दूसरी जगह से कंट्रोल करते हैं तो इसका रिमोट वायरिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटा सा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।